वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है, कर्म करता है। क्या? ज्ञानी भी कर्म करता है, ज्ञानी भी चेष्टा करता है, नहीं, लेकिन वो बिना हेतु। जैसे मान लो आप नुमाइश प्रदर्शनी देखने गए, ठीक है, तो वहां आपने हजारों को देखा, हजारों प्रकार के पदार्थ देखे, लेकिन सारे के सारे तुम्हारे दिल में संस्कार बन गए क्या? चित्र बन गया सबका? नहीं बना। घूमने गए थे मनोरंजन के लिए, देखा सरसरी तो ठीक चले, उस देखने में कोई हानि नहीं है। पर किसी को देखा और फिर उसको बार बार स्मरण किया, बोले वो खतरनाक है। तो तुम काम करो, गोपियां काम करती रही, घर में ही रही, और सरसरी तौर से, उपेक्षा वृत्ति से, न्यूट्रल वृत्ति, तटस्थ वृत्ति के द्वारा करते रहो। घर में काम आ जाए, अच्छा बेटा कर दे, ठीक है, अंदर से, प्रभु से, संत से, गुरु से जुड़ के जिए। ये प्रारब्ध का पीरियड इतने दिन का कर रहे हैं, कोई बात, वहां ज्यादा उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। सरसरी तौर से, ऊपरी मन से करते जाओ, तुम बंधन मुक्त ही रहोगे। निर्निमित्त मिदम किंतु निर्ध्यायति विचेष्ट। वो किसी निमित्त से नहीं देखता। वृत्ति तीन प्रकार की होती, हम किसी को प्यार से देखते हैं, किसी को द्वेष से देखते हैं, और किसी को न्यूट्रल वृत्ति से देखते हैं। कितनी वृत्तियां हो गई? एक ऐसा मोपेड है जिसमें 3 गियर है, एक न्यूट्रल गियर है और 2 फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो गाड़ी कब भागेगी? जब उसको फर्स्ट गियर में फंसा दो या और न्यूट्रल में फंसा दिया। हमारा मन कब भागता है? जब या तो राग में फंसा हो या द्वेष में फंसा हो। और न्यूट्रल वृत्ति में हाँ शांत है, तो न्यूट्रल वृत्ति बना के जियो, देखते रहो, चलते रहो, करते रहो, लेकिन वृत्ति को न्यूट्रल बना कर। ये पुरुष तो बड़ा सुंदर है, मिल जाता तो कितनी अच्छी बात। अरे ये नारी तो परम सुंदरी है, मिल जाती तो कितने। अरे ये कोठी तो बहुत बढ़िया बनी है, अगर हमारी बन जाती तो क्या बात। अरे ये कार तो बहुत बढ़िया नजर आ रही है, हमारे पास पैसा हो तो। ये देखना नहीं है तुम्हारा, ये तो अशांत होने का फार्मूला है। देख लो, लेकिन उसको उपेक्षा दृष्टि से देखो। क्या हुआ, इतनी बड़ी कोठी बन गई, बड़े बड़े राजमहल जलते नजर आए, खंडहर होते नजर आए। ये कार, अरे कार क्या है, ये तो मिट्टी में मिल जाने वाली चीज है। ये सुंदरता, अरे बोले ये तो थोड़े दिन में सब पिसक जाने वाली बात है, इसमें ज्यादा क्या करना। वो परम सुंदर परमात्मा, उसमें वृत्ति लगाएं, अपने स्वरूप में वृत्ति लगाएंगे, ये मौज है। इस तरह देखना चाहिए। देखने का ढंग यह है कि हम देख रहे हों पर हमारी वृत्ति कहीं अटके नहीं। न्यूट्रल दृष्टि से देखते रहो, न्यूट्रल दृष्टि से काम करो। ठीक है, ठीक है, परमात्मा के इस संसार में एक से एक सुंदर भी हैं, कुरूप भी हैं, धनवान भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन आखिर तो सब कुछ मिट जाना है। पानी केरा बुलबुला आसमानों की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा। पर बात न्यूट्रल गियर में अपने मन को रखने की आदत बनाओ। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो। एकाग्रता निरोधो व मूढ़ैरभ्यस्यते भृशम, धीरा कृत्यम न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थितः। क्या? एकाग्रता और वृत्ति का निरोध, इसके लिए मूर्ख लोग अभ्यास करते हैं। हाँ,
एकाग्रता और निरोध मूढ़ई, मूर्ख पुरुषों के द्वारा अभ्यस्यते भृशम। ये जा के शरीर की हड्डी सीधी करो, गर्दन सीधी करो, तो ऐसी श्वास लो, नहीं तो यहाँ देखो तो ऐसा करो, तो ये बोले ये जो हो रहा है ये सामान्य मूढ़ लोगों की प्रक्रिया है। बताओ अष्टावक्र। एकाग्रता निरोधो वा, मन का निरोध, चित्त की एकाग्रता के लिए अभ्यास करते हैं अज्ञानी लोग। अभ्यास करने वालों को ठेस लगेगी कि नहीं लगेगी? लेकिन अष्टावक्र के शब्द हैं। और जो धीर पुरुष होते हैं, धीराः कृत्यम न पश्यन्ति, धीर के द्वारा जो हो जाए वो उसको देखते ही नहीं, अपना मानते ही नहीं। सुप्तवत् स्वपदे स्थितः, जैसे गहरी नींद में सोया हुआ पुरुष संसार को भूला रहता है, इसी तरह धीर पुरुष संसार में व्यवहार करता हुआ भी संसार की ओर से सोया रहता है। स्वपदे स्थितः, वो अपने स्वरूप में सदा स्थित रहता है। क्या? वो अपने स्वरूप में रहता है। संसार का व्यवहार करते हुए भी संसार से बिल्कुल न्यूट्रल। उसकी सावधानी यही रहती है कि मेरा मन किसी गियर में फंसे नहीं। और बोले कि वो सावधानी की भी जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि वो उस स्थिति को पार कर चुके हैं, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, उस आनंद का रस ले चुके हैं। नहीं, सुप्तवत्, वो कैसे रहते हैं? सुप्तवत्, सोए की तरह। स्वपदे स्थितः, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। प्रयास करोगे कुछ नहीं पाओगे। संसार से न्यूट्रल हो जाओ, सब कुछ पालोगे। क्या? ये पद क्रिया से नहीं मिला, प्रयास से नहीं मिला, निष्क्रिय हो गए उनको मिल गई। कुछ करने ही नहीं, कुछ सोचे नहीं, किसी भी क्रिया के प्रति कर्तृत्व का अहंकार है ही नहीं, कर्तापन नहीं। हो रहा है कर्म, हो रहा। धीराः कृत्यम न पश्यन्ति। क्या? धीर वीर पुरुष कर्म करते हुए भी उसकी ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वृत्ति उनकी दूसरी ओर है, लक्ष्यार्थ। लक्ष्य में टिक गए, लक्ष्मण हो गए ना, वो उन्मनी स्थिति हो गई। इस स्थिति को प्राप्त कर लो, तुम्हारे जैसा संसार में कोई सुखी नहीं होगा। तुम संसार में सदा सुखी रहोगे, और शरीर छोड़ोगे तो फिर तो अपने स्वरूप में पहुंचे ही जाओगे। अप्रयत्नात् प्रयत्नाद् वा मूढ़ो नापनोति निर्वृत्तम्, लेकिन तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृतः। बुद्धि की प्रशंसा है। क्या? अप्रयत्नात् प्रयत्नाद् वा, मूर्ख व्यक्ति चाहे उसको पाने का प्रयास करे और चाहे न करे, वो दुखी का दुखी ही रहे। और जो प्रज्ञावान है, तत्व निश्चय मात्रेण, वो एक बार मूल तत्व का निश्चय कर चुका, वो प्राज्ञ है, बुद्धिमान है, इसलिए भवति निर्वृतः, सबसे निवृत्त हो। चमत्कार बुद्धि का है। इस मैटर को सुनने और समझने के लिए प्रज्ञा की जरूरत, निर्मल बुद्धि की जरूरत है। और निर्मल बुद्धि तभी होगी, क्या?
जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए। और हृदय तब शुद्ध होगा जब पहले तुम धर्म का पालन, भजन, पूजन, दान, सत्कर्म करोगे। नहीं, भागवत में एक प्रसंग आता है कि परमात्मा को पाने की पहली सीढ़ी है कि कथा सुनो। तो प्रश्न आया कि कथा में मन ही नहीं लगता। हाँ, कथा में तो सूत जी ने कहा पाप ज्यादा है, तो क्या करें? बोले सब तीर्थों में जाके गोता लगाओ, स्नान करो, कुछ हाथों से दान करो, संतों की सेवा करो। ये 3 नियम निभा लोगे तो धीरे धीरे कथा में मन लगने लग जाएगा तुम्हारा। और कथा में मन लगने लगा, बस किनारा मिल जाएगा। जिसने गंगा का किनारा छोड़ना ही नहीं, उसको गंगोत्री मिलेगी नहीं मिलेगी? बोलो भाई, उसको गंगा सागर मिल जाएगा नहीं मिलेगा? गंगा का किनारा नहीं छोड़ेंगे। न हमने गंगोत्री देखी है न गंगा सागर देखा है, लेकिन गंगा का किनारा नहीं छोड़ेंगे तो गंगोत्री भी मिल जाएगी और गंगा सागर भी मिल जाएगी। इसी तरह हमने भगवान को देखा नहीं, पर हम कथा नहीं छोड़ेंगे, सत्संग नहीं छोड़ेंगे, भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए। देखो 35वां श्लोक क्या कहता है? शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंचम निरामयम आत्मानं तम न जानन्ति, आत्मानं तम न जानन्ति तन्नाभ्यास परा जनः। क्या? इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते जो आत्मा शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, प्रपंच रहित और दुखों से रहित है। जिसकी प्रज्ञा माने बुद्धि कमजोर है, नहीं, तुम बीए एमए पास कर लिए तो समझते हो बड़े बुद्धिमान, बुद्धि ना होती तो बीए एमए कैसे कर ले? ये राजसी बुद्धि है तुम्हें। पैसे की इच्छा के लिए तुमने ये किया नहीं, तुम्हारी सात्विक बुद्धि हो जो परमात्मा को पकड़ने चले और प्राप्त करे। हमारे गुरुदेव कृपात्री जी महाराज किसी कॉलेज में पढ़े नहीं थे, किसी कॉलेज में कोई परीक्षाएं नहीं दी। कबीर दास, गुरु नानक देव जी, ज्ञानेश्वर जी, मीरा, ये किसी कॉलेज में पढ़े हैं क्या? पर उनके ज्ञान में लोग आज डॉक्टरेट की उपाधि पा रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च करते हैं और डॉक्टरेट की उपाधि नहीं। आज व्यवहार में तो है कि जो डॉक्टरेट उपाधि पा चुका उसके माध्यम से तुम अगर थीसिस लिखोगे तो तुम्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी, नहीं तो। लेकिन कबीर और नानक पर थीसिस लिखने वालों के लिए शर्त नहीं है, उन पर डॉक्टरेट मिल जाएगी। ये ज्ञान का खजाना अंदर छुपा हुआ है, बुद्धि निर्मल हुई और वो एकदम फूट पड़ता है स्रोत। एक जगह देखा बाबू कि उन्होंने जरा सी जमीन खोदी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, और नीचे का स्रोत, और ऐसा निकला कि हजारों एकड़ जमीन को सींच रहा, बंद ही नहीं होता, थोड़े से खोदा। ये अंदर खजाना भरा पड़ा है, बुद्धि जरा निर्मल तो होने दो, चित्त को वासना रहित तो बनाओ, अहंकार रहित बना दो, वो अंदर का खजाना ऐसा खुलेगा कि ज्ञान 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 फर्च जाएगा। शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंचम निरामयम आत्मानं तम न जानन्ति।
क्या? अज्ञानी पुरुष बार बार सुनकर भी आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, पूर्ण है, व्यापक है, एक है, निरामय असंग है, प्रयास करके भी इसको नहीं जान पाते। और जिनकी बुद्धि निर्मल है, नापनोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ोभ्यास रूपिण धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तिस्तिष्ठत्य विक्रिया। जो मूर्ख लोग हैं वो कर्म कर करके, अभ्यास कर करके मोक्ष पाने का प्रयास करते। जिनकी बुद्धि कमजोर होती है वो अभ्यास करते हैं, कर्म करते हैं। उनकी मोटी बुद्धि में यही बात समाई है कि जैसे कर्म से धन मिलता है, नहीं, ऐसे ही कर्म से भगवान मिल जाएंगे। फिर वो पूजा पाठ, कथा, कीर्तन, ध्यान, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन उन मूढ़ों को इतना करने के बाद भी कुछ हाथ, नापनोति कर्मणा मोक्षम, कर्मणा मोक्षम न आप, कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता। अभ्यास करते फिर भी पता नहीं। पर धन्यो विज्ञान मात्रेण, जिनकी बुद्धि निर्मल है, विज्ञान जिनका जागृत हो गया, वो धन्या, धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठति अविक्रिया, वो निर्विकार होकर मुक्त स्वरूप में जी रहे। देखो, एक रेजा और बेलदार सुबह से शाम तक काम करके 20-25 रुपया आज के समय पा लेते हैं, 50 पा लेते होंगे, नहीं? लेकिन एक मैनेजर 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आता है, उसकी 1-2 लाख रुपया महीने की तनख्वाह होती है। ये श्रम का फल है कि बुद्धि का फल है? बोलो भाई। एक डॉक्टर आता है, 1-2 ऑपरेशन करता है, घंटे 2 घंटे में 1-2 लाख रुपया लेके चला जाए। ये श्रम का फल है, बुद्धि का फल है। बुद्धि कमजोर होगी, श्रम करते रहो, भजन, पूजन, पाठ, तीर्थ यात्रा, उपवास, कुछ पता नहीं। और बुद्धि तुम्हारी निर्मल है तो धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठत्य विक्रिया, मूल को पा जाता है, निष्क्रिय होकर आराम से रह रहा होता, सुख से रह रहा हो, उसको कुछ करना वरना नहीं। जब तक तुम्हारे विकार नहीं मिटे, जब तक तुम्हारा अहंकार नहीं मिटा, इन विकारों को, अहंकारों को मिटाने के लिए क्रिया करते रहो, भजन पूजन पाठ करते रहो। पर जब ये सब मिट जाएं तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर तो धन्यो धन्योस्मि धन्योस्मि, विज्ञान मात्रेण मुक्त होके निष्क्रिय भाव से निवास करना। तोति तद ब्रह्मो यतो भवतुमिच्छति, और अनिच्छन्नपि धीरो ही पर ब्रह्मो स्वरूप भाव। यहां बात बुद्धि की चल रही है। बुद्धिमताम अनायासेन ब्रह्म ज्ञानम भवति, बुद्धिमान व्यक्ति को अनायास ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। अब देखो, मूढ़ो नापनोति तद ब्रह्मो, मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म बनना तो चाहता है और बनने के लिए पढ़ता भी है, सुनता भी है, कोशिश भी करता है, लेकिन सफलता नहीं पाता। क्या? जैसे छोटा बच्चा ऊंची सीढ़ियों में चढ़ने का प्रयास तो करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। कुर्सी पर बैठना चाहता है,
सोफा सेट पर चढ़ना चाहता है, कोशिश भी करता है, सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी उसके पैर छोटे हैं। नहीं? इसी तरह मूढ़ व्यक्ति सुन सुना करके ब्रह्म बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता, क्योंकि बुद्धि संसार में फंसी पड़ी है। और अनिच्छन्नपि धीरो ही, जो धीर हैं, विद्वान हैं, विवेकी हैं, वो न चाहते हुए भी पर ब्रह्म स्वरूप भाव, तो पर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाए। न चाहते हुए भी ब्रह्म पद पा लेते हैं, और मूर्ख व्यक्ति चाहता हुआ भी नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी वृत्ति संसार में फंसी पड़ी है। कमजोर बुद्धि का लक्षण यही है कि वो संसार के पद पदार्थों को छोड़ना नहीं चाहते। बंदर कैसे बंधता है? मदारी घड़ा बनवाता है, घड़ा बड़ा है, मुंह उसका छोटा है, आधा घड़ा मिट्टी में गड़ा देता है। बंदरों का झुंड है वहां, उनको दिखाता हुआ घड़े के अंदर वो चने डालता जाता है। किनको दिखा के? और फिर पीछे हट जाता है। फिर पीछे हट गया और बंदर आया, उसका सरदार बंदरों का पहले आ गया, और उसने तो मुंह छोटा था, तो हाथ खाली तो पतला है, चला गया। फिर उसने चने भर लिए, मुट्ठी हो गई मोटी। पहले तो खाली थी ना भाई, चलिए अब चने जब पकड़ लिए, अब मोटी हो गई, तो अब फंस गई। वो सोचता है घड़े ने मुझको पकड़ लिया। बुद्धि कमजोर है, वो ये नहीं समझ पा रहा कि मैंने चने पकड़ रखे इसलिए हाथ नहीं निकल रहा। वो सोचता है घड़े ने मेरा हाथ, अच्छा चने छूटे नहीं और हाथ निकल आई, है उसका प्रयास। चने छूटे नहीं, हाथ निकल, इस चक्कर में हमेशा के लिए बंदा मदारी का बना और सोटी के इशारे पर नाचता रहा। हम और आप बुद्धिहीन भी यही सोचते हैं कि संसार छूटे नहीं, परिवार छूटे नहीं, और भगवान मिल जाए, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाए। वह इसी उधड़ उधेड़ बुन में हम फंस गए, बुरी तरह फंस गए, और बंदर की तरह छटपटा रहे हैं। अगर इंसान का हाथ वहां जाकर फंसता तो खट से चने छोड़ के निकाल लेता, पर चूंकि बंदर है, वो बुद्धि इतनी छोटी सी है। तो संसार में सामान्य बुद्धि वाले संसार को छोड़ना नहीं चाहते और भगवान को पकड़ना चाहते हैं। और इसी द्वंद्व में, इसी दुविधा में, माया में दोनों गए, न माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मूर्ख व्यक्ति अहंकार को छोड़े बिना, काम क्रोध लोभ को छोड़े बिना, परिवार की आसक्ति छोड़े बिना परम पद पाना चाहता है। मूर्ख व्यक्ति मूढ़ो नापनोति तद ब्रह्म यतो भवतुमिच्छति। अच्छा, वो ब्रह्म बनना चाहता है, ब्रह्म को पाना चाहता है, लेकिन मूर्ख है, न अहंकार छोड़ पा रहा, न क्रोध छोड़ पा रहा, लोभ न मोह छोड़ पा रहा, और उसे पाना चाहता है। तो प्रयास करके भी वो सफल नहीं हो पाता। और अनिच्छन्नपि, जो धीर हैं, गंभीर हैं, विवेकशील हैं, वो अनिच्छन्नपि, वो न चाहते हुए भी पर ब्रह्म स्वरूप भाग, पर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाए। प्राप्त हो गए, छोड़ के तो देखो तो बहुत कुछ मिलेगा।
मायके का वो सुख नहीं है लड़की के लिए जो ससुराल का है, पर मायका छोड़ेगी तभी तो ससुराल का सुख मिलेगा। नहीं, माया में वो सुख नहीं है जो आत्मा में है, लेकिन आत्मा का सुख मिलेगा तभी जब माया को छोड़ेंगे। माया छोड़े ही नहीं रहे और आत्मानंद में मग्न होना चाहते, कैसे हो? अब परिवार हमारा नहीं, हम के नहीं, वो हमारे नहीं, हम बस अपने आप में मस्त हैं। सच्चिदानंद। पति से प्यार करें तो अच्छा लगता है, पत्नी से प्यार करें तो अच्छा लगता है। अभी खाने पीने भोगने की इच्छा बनी है और ब्रह्म बनना चाहते हो तो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले प्रबल वैराग्य की आवश्यकता है। क्या? जब कोई आलंबन न रह जाए मन को तो फिर वो ईश्वर को पकड़ लेगा, फिर वो स्वरूप में बैठ जाएगा। एक दिन सुनाया था ना, बुलबुल चिड़िया उड़ती है पर आधार कोई है नहीं दूसरा, तो क्या करेगी वो? वहीं आके फिर बैठ जाएगी। जो जानवरों का मांस खाता है वो गिद्ध है, हाँ? और एक चकोर है जो चांद से प्यार करता है। गिद्ध उड़ता तो आकाश में है, तो दृष्टि उसकी नीचे होती है मांस। चकोर रहता नीचे है, दृष्टि उसकी ऊपर होती है चांद। जो गिद्ध स्वभाव के व्यक्ति हैं वो वेदांत के अधिकारी नहीं हैं। जो चकोर स्वभाव के हैं वे वेदांत श्रवण के अधिकारी। बातें बड़ी ऊंची ऊंची करना और वृत्ति हमेशा भोगों में रखना, ये गिद्ध दृष्टि है। और संसार में रहना और मन हमेशा स्वरूप में लगा के रखना, ये चकोर दृष्टि। ये चकोर दृष्टि। यदि तुम्हारा मन हमेशा परमात्मा से, आत्मा से जुड़ा रहता है तो चकोर दृष्टि है ये। और भोगों में लगा रहता है तो तुम चाहे जितना सुना लो, सुन लो, पढ़ लो, ब्रह्म बनना चाहोगे कभी सफलता नहीं मिलेगी। तुम कभी सफलता नहीं। इसलिए यहां कह दिया गया कि मूढ़ो नापनोति तद ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति। मूर्ख व्यक्ति उस ब्रह्म को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। यद्यपि होना चाहता है, ब्रह्म को पाना चाहता है, ब्रह्म बनना चाहता है, लेकिन नापनोति, वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। और धीर, गंभीर, प्रबल वैरागी वो न चाहे तो भी ब्रह्म है वो, क्योंकि अब उसके अंदर और कुछ रह ही नहीं गया, कुछ रह ही नहीं गया। लिखा है, ज्ञानी को देखकर पाप ऐसे भागते हैं जैसे क्रोधी तपस्वी को देख के वेश्या भाग जाती। एक बाल ब्रह्मचारी तपस्वी क्रोधी, पैसे चढ़ते हैं, बाबा जी है, पैसे काफी हैं, वेश्या ने सोचा इसको फंसा लो, कुछ मिल जाएंगे। और जब पहुंची पास में और उन्होंने दिखाई आंखें और लगाई डांट उसको, भागी वहां से। जैसे क्रुद्ध तपस्वी को देखकर वेश्या भाग जाती है, इसी तरह ज्ञानी को देखकर पाप भाग जाते। उसे संसार की अब कोई इच्छा नहीं। इसीलिए शास्त्रों ने बार बार जोर दिया है कि देखो, जब तक तुमको संसार मीठा लगता है, जब तक भोगों में तुम्हारी रुचि है, जब तक भोग पाने की लालसा है, भोगने की इच्छा शेष है, तब तक तुम्हारे लिए वेदांत ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ है। ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे लिए
व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ। हां, एक बार बोध हो जाए फिर प्रारब्ध बसात कुछ होता रहे तो ज्यादा फर्क नहीं। सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मल मग्निवत, भागवत में लिखा, ज्ञानी सब कुछ खा जाए, सारे गलत काम हो जाएं, उसको पाप नहीं लगता। कैसे? बोले जैसे आग सब कुछ खा जाए, वो अपवित्र कभी होता ही नहीं। इससे पहले सुनाया गया ना कि अग्नि तो कितने मुर्दे खा चुकी अभी तक, कितने गाय भैंस बकरी कचरा खा चुकी है, अपवित्र हो गई। बोले ब्रह्म ज्ञानी सर्वभक्षोपि, सब कुछ खाए फिर भी कुछ नहीं, आग है वो तो, जो अंदर जाएगा जलता जाए। ज्ञानी की महामहिमा है, पाप तो वहां जा ही नहीं सकते अंदर। लेकिन ब्रह्म ज्ञान वृत्ति टिक जाने के बाद, पहले ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान के नाम से तुम पहले ही सब खाने पीने लगे, सब भोगने लगे, नहीं ना, तो फिर तुम कहीं के नहीं रहे। ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता है कि उसको संसार दिखता ही नहीं, वो दीवालों में सिर मारता है कि नाली में गिरता है, वो ब्रह्म ज्ञानी ऐसा नहीं। उसको सब दिखता है, उसके सब समझ में आ रहा है, पर संसार के प्रति उसकी उपेक्षा दृष्टि हो गई, महत्व बुद्धि समाप्त हो चुकी है। उसको ऐसा लगता है कि संसार स्वप्न, संसार, अब संसार में मन कहीं लगाना ही नहीं है तो अब कहाँ लगेगा, तो लौट जाएगा, फिर वो पीछे लौट जाता। जैसे फोन अपन ने लगाया पर वहां उठाया नहीं या गड़बड़ है तो आवाज वापस आ गई, क्या नहीं? इसी तरह से जब मन को संसार में कोई आधार नहीं मिला तो वो पीछे लौट जाता। समझने की कोशिश करो ना, आत्मा की लाइट पाके मन इंद्रियों के सहयोग से विषयों को भोग रहा है, दौड़ रहा है, कभी इससे प्यार कर, कभी उससे प्यार कर, कभी इसको पकड़, कभी उसको पकड़, कभी ये कमा, कभी वो खरीद, कभी ये पहन। तो मन आत्मा की लाइट लेकर इंद्रियों के माध्यम से संसार के भोग रहा है। अब बुद्धि है कमजोर तो भोगों को ज्यादा महत्व देता है, कहता है इससे बड़ा आनंद तो और कहीं है ही नहीं, रमा पड़ा। लेकिन जब बुद्धि निर्मल हुई, जब बुद्धि, तो उसने लगा दिया ब्रेक, उसने कहा नहीं, ये संसार स्वप्न है, दुखों का घर है, ये जो सुख मिलता है क्षणिक है, ये अनंत अखंड आनंद विषयों में। इंद्रियों को समेट लिया उसने, मन को भी समेटा, तो अब मन जाए कहाँ? हाँ, जब आगे जाने की जगह ही नहीं मिली तो वो सर्प बिल से निकल रहा था और सामने लाठीले लोग नजर आ गए तो वो मुड़ के क्या होता है, अंदर घुस जाएगा बिल के। मन जब निकला और कुछ आधार ही नहीं है, बुद्धि कहीं बैठने नहीं देती, टिकने नहीं देती, सबके प्रति उपेक्षा हो चुकी है बुद्धि की। अब मणिराम क्या करें फिर? कोई तो आधार चाहिए। वो उन्मनी भाव को प्राप्त होकर पीछे को लौट के स्वरूप में जाके बैठो। तो पहले संसार से वैराग्य हो, विषयों से वैराग्य हो, नाशवान पदार्थों के प्रति अनासक्ति भाव आ जाए, ऐसा लगे कि स्वप्न के ही सारे दृश्य हैं, इसमें कुछ रखा नहीं, मन पीछे। और देखें क्या है, और देखें क्या है, और देखें क्या है, बस देखते ही देखते आयु खत्म हो जाएगी समझ नहीं। किसी ने कहा महाराज अमेरिका की बिल्डिंगें चल के देखो, 100-150 मंजिल बने, हमने बंबई में देख लो 40-50 मंजिल की हैं, जैसी ये हैं उसमें थोड़ा और ऊंची हो गई, और क्यों नई बात क्या है। वहाँ की सड़कें बड़ी साफ हैं, हमने कहा बंबई की मैरीलैंड घूम लो, वहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा साफ हैं।
क्या भाई, देखना ही है, एक देख लो, देख लिया सब देख लिया। विनोबा जी से किसी ने कहा आज दिवाली है या स्वतंत्रता दिवस है, अमुक अमुक जगह में इतनी सजावट है, चल के देख लो। क्या सजावट है? बोले हजारों दीपक, हजारों बल्ब लगाए गए। उन्होंने कहा 1 2 4 10 देख लिया तो लाखों देख लिया। वो लाखों देखने में क्या है, वही तो बल्ब है ना। जो एक लड़ी यहाँ देख लिया हमने, अब उसकी 100 लड़ियाँ वहाँ लगा दी, 1000 लगा दी, तो चमक, उसमें मिला क्या अपने को? क्या करेंगे जा नहीं। जब बुद्धि आपकी साथ देगी तो वो मन को पीछे की ओर रोकती है। हटो, दुनिया को छोड़ो, क्या रखो। जब घर गृहस्थी में भोगों में 50 साल के होके, 60 साल के, 70 साल के होके भी तृप्ति नहीं हुई, तो अब और 2 साल, 4 साल, 10 साल में कहाँ की तृप्ति पालोगे तुम? बोलो। पहले खाने को नहीं था, आज अरब रुपया है और फिर भी तृप्ति नहीं है। तो अरब की जगह खरब मिल जाएंगे तो तृप्ति हो जाएगी क्या? हाँ, अखंड आनंद मिल जाएगा तुमको क्या? ये तो केवल मन की एक कल्पना, एक भावना है। जब तक तुम बाहर की वस्तुओं को महत्व देते रहोगे तो मन बाहर दौड़ता रहेगा, और बाहर की वस्तुओं से तुम्हारी उपेक्षा हुई कि मन लौट के अंदर आ जाए। आदि शंकराचार्य भगवान लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में कि चंदन की लकड़ी के ऊपर या अगर अगरबत्ती जिसकी बनती, उस लकड़ी के ऊपर कोई दुर्गंधित वस्तु लगा दी गई थी। चंदन में तो सुगंधी होती है और ऊपर से लेप दुर्गंधी का हो, बोले उसको रगड़ो। किसको? जब रगड़ोगे तो उसके जो ऊपर का लेप है वो हट जाएगा, तो चंदन के अंदर की सुगंधी एकदम प्रकट हो जाएगी। तो वासना की दुर्गंधी आपके मन के ऊपर लेप बन गई, इसलिए यहाँ सुगंधी की जगह दुर्गंधी आने लगी। जरा उसको हटाने के लिए बार बार मन को आत्मनिष्ठ करो, परमात्मनिष्ठ करो। थोड़े समय बाद वो दुर्गंधी निकल जाएगी, परमानंद प्रकट हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। घिसो, परमात्मा में मन को लगाने, मन को घिसना है। तो ऊपर जो दुर्गंधी चढ़ी है वो, इससे पहले सुनाया था कि मिश्री के ऊपर नीम का तेल लगा दिया गया और तेल दिखाई देता नहीं, लेकिन मिश्री खाई तो कड़वी लगी। तो कड़वाहट मिश्री की है कि नीम की है? हाँ, वो नीम की कड़वाहट धो दो जरा पानी से, फिर मीठी की मीठी। मन पर संसार की मैल चढ़ गई है, भोगों के संस्कार अंदर घर जमा के बैठ गए, बना के बैठ गए, और वो बार बार स्मरण कराते हैं वो सुख बढ़िया था, वो बढ़िया था, वो बढ़िया था, एक बार अगर और मिल जाए तो मौज है, एक बार और मिल जाए तो मौज है। भाई मणि राम उसी मौज मौज में जिंदगी बर्बाद कर बैठे। क्या? अरे नहीं भाई, मौज तो थोड़ी देर के लिए मिली थी, बाकी तो अशांति रही। इसलिए जब वैराग्य हो जाए, शुक रंभा संवाद है, एक शुक रंभा संवाद, 32 श्लोक है। रंभा नाम की अप्सरा आई है शुकदेव के पास और कहती है, जिस नारी के ऐसे नयन हो, जिसका हृदय ऐसा हो, जिसकी कमर ऐसी हो, ऐसी सुंदरी नारी का आलिंगन नहीं किया पुरुष ने तो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवन, उस पुरुष का तो बोलो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवन,
जिसने परम सुंदरी को गले नहीं लगाया ऐसे नर का जीवन, सुखदेव भगवान उत्तर देते हैं, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, जिनके नेत्र कानों तक हैं, जो तिरछी अदा से खड़े हैं, क्या टेढ़ी टांग से पीतांबर धारण किए, जिन्होंने उनका दर्शन नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ हो गया। फिर वो दूसरा, फिर ये उसका उत्तर, फिर वो नारी की तारीफ के पुल बांधती जा रही है। कौन? रंभा। शुक रंभा संवाद मिलता है ग्रंथ अभी भी, शायद छपता हो। और ये भगवान का सौंदर्य, आत्मा का आनंद। और अंत में रंभा शुकदेव जी से पराजित हो गई, चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा धन्य हो महापुरुष, धन्य हो। आपके मन में अभी मिलेगा, निकल चुका है ना, परम सुंदरी नारी को देखकर मन में विकार न आए और मौत सामने खड़ी देखकर मन में भय पैदा ना हो, वो जीवन मुक्त महापुरुष, वो जीवन मुक्त। उसकी स्वाभाविक वृत्ति परमात्मा से जुड़ी। देखो हम भोग नहीं पाते शरीर से, लेकिन मन हमारा हमेशा मानसिक रूप से भोगता रहता है। और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है कि पहले तो हमने इंद्रियों से विषय भोगे, और जब इंद्रियां जवाब दे गई तो अब मन से भोगते। अब मन तो रहना है अंत तक, उसी चिंतन में शरीर छूट गया, एक कीमती जीवन बर्बाद हो। इसलिए वो व्यक्ति मूढ़ है, मूर्ख है, जो विषयों का तो सेवन कर रहा है और ब्रह्म बनना चाहता है, प्रयास करके भी सफलता नहीं पाएगा। और अनिच्छन्नपि धीरो ही, जो धीर वीर गंभीर संयमी प्रबल संयम, वो ब्रह्म को पाना न चाहे। कई राज्य पाना चाहती थी, फिर भी बेचारी को नहीं मिल पाया। राजमाता बनना चाहती थी ना भाई, मेरा बेटा सिंहासन पर बैठ जाए, मैं राजमाता बनूं। दुनिया ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन राम जी मुस्कुराते जंगल चले। राम को जंगल में मंगल हो गया, मंगल रूप भयो बन तबते, कीन निवास रमापति, और कई सारी जिंदगी रोती रही। ये दो बुद्धियों का एक दिग्दर्शन है। मां धन में सुख देखती है और पुत्र भरत प्रभु में सुख देखता है। सिद्धांत किसका सही था? कैकेयी का। हाँ, तो फिर हमें भी तो भरत जैसी वृत्ति अपनानी चाहिए। हम तो कैकेयी की बुद्धि लिए बैठे हैं, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, वाह भगवान और कुछ नहीं चाहिए। अरे ये तो सिद्धांत सामान्य व्यक्तियों का। विशेष व्यक्तियों का सिद्धांत यही है कि परमात्मा स्वरूप में निष्ठा पैदा कर दे, अपने चरणों की प्रेमा भक्ति दे दे। दो में से एक कुछ भी तो दे दे, या तो अपने चरणों की प्रेमा भक्ति दे दे या स्वरूप निष्ठा दे। और हमें कुछ नहीं, जब नहीं चाहिए तो सब कुछ मिल गया, और चाहिए तो कुछ नहीं। जिसे संसार के भोग चाहिए और भगवान भी चाहिए, उसे ना पूरे भोग ही मिले न पूरे भगवान ही मिले। हम कहा करते हैं कि अगर भोग ही भोगने की इच्छा है तो भगवान से वर मांगोगे, कनाडा में जन्म दे दे, हमारा अंग्रेजों के यहाँ अमेरिका में जन्म दे दे, वहाँ कोई बंधन नहीं, फ्री सेक्स है, किसी धनवान की लड़की बना दे, धनवान का लड़का बना दे, छुट्टी। जब भोग ही भोगना है तो वहाँ जाओ, और योग साधना है तो भारतवर्ष में जन्म दे भगवान, सत्संग दे, अपनी स्वरूप की निष्ठा दे दे, या अपना दर्शन दे दे, अपनी प्रेमा भक्ति दे दे।
भारतवर्ष में रहे और भोगों के पीछे रहे, यहां मर्यादाएं बहुत ज्यादा है, ना भोग ही पूरे भोग पाए, घुटन में जीते रहे, और ना भगवान में मन लग पाया, ना पूरे भोग ही मिले और ना भगवान मिला, बीच ही में हम लोग घुटन में जीते रहे, सारी जिंदगी बंधन में पड़े रहे। तो भारतवर्ष का जन्म तो भजन के लिए है, भोगों के लिए नहीं है। क्या भारतवर्ष में जन्म भजन के लिए, भोगों के लिए। भोग भोगना है तो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस चले जाओ, सारी जिंदगी जलते रहो, रोते रहो। सच्चिदानंद। राम ने राज्य नहीं चाहा तो राज्य मिल गया, और कैकेयी ने राज्य चाहा नहीं मिला। मूढ़ व्यक्ति ब्रह्म में निष्ठा पैदा करना चाहे तब भी नहीं होती, और ज्ञानी नहीं चाहे तब भी ब्रह्म में रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ब्रह्म को छोड़ दूसरी कोई चीज है ही नहीं। जब कहीं मन को आलंबन नहीं मिलेगा तो मूल में आके बैठ जाएगा। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, तुम जहाज मैं काग तिहारो, तुम तज अनत न जाऊं, जो तुम प्रभु मोहि मार निकारो, और ठौर नहीं पाऊं। सूरदास कहते हैं समुद्र के बीच में एक नौका, और नौका पर बैठा एक कौआ, आसपास में कोई नौका नहीं, एक ही नौका है, और चारों तरफ हजारों मील तक जल ही जल। अब अगर कप्तान कौआ उड़ा दे, वो लोग कहां बैठेगा? घूमते 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 जब थक जाएगा वही आए। सूरदास कहते हैं मैं कौआ हूं प्रभु, आप नौका हो भवसागर की, आपका सहारा लिया, दुनिया को छोड़ दिया, अब आपने भी ठुकरा दिया तो फिर मैं कहां जाऊंगा? तो मरूंगा ना डूब करके जल में। जब और कोई सहारा नहीं रहा तो नौका ही सहारा। इसी तरह जब विषयों का सहारा नहीं, परिवार का सहारा ही नहीं, बेटे पोतों का सहारा नहीं, चेले चेलियों का सहारा नहीं, केवल एक ही रहा, तो मन सब जगह से हटके फिर भगवान में टिक जाए, आत्मा में टिक जाए। सहारे जो ढूंढते हैं या सहारे जो बनाते हैं वो भगवान से थोड़ा हट जाते हैं, ये ध्यान रखें। और जो बेसहारे हो जाते हैं वो हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं। एक सेठ से हमने कहा आपकी 5 बेटियां हैं, शादी कैसे होगी? मुस्कुरा के बोले महाराज 1 वर्ष के ब्याज में शादियां हो जाएंगी। इतना रुपया है कि 1 वर्ष का ब्याज एकत्र कर लेंगे तो शादियां हो जाएंगी। क्या चिंता? दूसरी और किसी की एक ही लड़की है, उससे पूछा शादी कैसे हो? वो नीली छतरी वाला, वो बंशी वाला, वो टेढ़ी टांग वाला, वो करेगा, हम क्या कर सकते? हमारे पास तो पेट के लिए रोटी नहीं है, तन के लिए कपड़े नहीं है, बेटी ब्याहेगा वही सांवल साह बन के आएगा और ब्याह जाएगा। देखो जो धनवान है उसको धन का सहारा है, जो बलवान है उसको बल का सहारा है, जो बुद्धिमान है उसको बुद्धि का सहारा है, जिसको टेक्निकल तकनीक प्राप्त है उसको तकनीक का सहारा है, लेकिन जिसके कोई सहारे नहीं भगवान उसका सहारा। वो करेगा। निरावलंबस्य ममावलंबो, जो निरावलंब हो जाते हैं भगवान उसके अवलंबन बन जाते हैं, आधार बन जाते हैं। इसलिए उच्च कोटि के संतों ने आश्रम नहीं बनाए, नहीं समझ में आई बात, चेले चपाटे नहीं बनाए, सबसे अलग रहे। अभी हरिद्वार में आके देखो आप, गंगा किनारे झाड़ियों में कितने संत ऐसे पड़े हैं जो सुबह निकलते हैं 8 बजे, 2-3 आश्रमों से जो 2-3 रोटियां उनको मिली, 4 खाई और जाके झाड़ियों में
पड़े। फिर दूसरा दिन हुआ, निकले, भिक्षा ली, खाए, और नहीं सर्दी रोकने का उनके पास साधन, नहीं गर्मी रोकने का, नहीं मच्छर रोकने का, नहीं भूख रोकने, कोई साधन नहीं। सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया, आत्मनिष्ठ हो, कुछ नहीं। ऐसा जीवन जब होगा तो न चाहते हुए भी तुम्हारी ब्रह्मनिष्ठा दृढ़ हो जाएगी। सच्चिदानंद। निराधारा गृहव्यथा गृहव्याघ्र मूढ़ा संसार पोषका एतस्यानर्थ मूलस्य मूलच्छेदा कुत्कृतो बोधई। आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी ही पुरुष होता है। और इस आधार के अनर्थ के मूल आधार संसार का ज्ञानियों ने उच्छेद कर दिया है, उसको नष्ट कर दिया। माने जीवन में आधार हमारा कुछ है ना। जैसे एक जवान स्त्री का पति रूठ के चला गया और कोई कमाने वाला नहीं, बेटा बेटी नहीं, वो पति को याद करके रो रही है, तड़प रही है, पतिव्रता है, दूसरे पुरुष के पास जा नहीं सकती, घर में खाने पीने का साधन नहीं, और पति चला गया, रूठ गया या मर गया, तो कैसे छटपटा। लेकिन जिसके बेटे और पोते जवान हो चुके हैं, जिसके पति ने करोड़ों रुपया कमा करके कोठियां, मकान, दुकानें बनवा दी हैं, अब अगर पति मरता है तो बुढ़िया दुनिया को दिखाने के लिए थोड़े से आंसू गिरा देती है, बाकी अंदर उसको कोई तकलीफ और ज्यादा, बोलो क्यों नहीं। वासना वैसे क्षीण हो चुकी है वृद्धावस्था में, और जीने का आधार वो छोड़ गए हैं, दुकानें हैं, किराया है, जवान बेटे हैं, पोते हैं, अब ज्यादा छटपटाहट नहीं। छटपटाहट तो उसको है जिसका केवल वही आधार होता है। हमारी आपकी स्थिति भी उसी बुढ़िया की तरह है, वो जवान की तरह नहीं है कि हमारे पास इतनी जमीन, इतने मकान, इतना किराया, इतनी तनख्वाह, इतना सब कुछ है, भगवान की खास जरूरत क्या नहीं है। और जब ये सब कुछ छोड़ दिया, अब भगवान के सिवा कोई सहारा, अब व्याकुलता हुई, अब चिंतन बढ़ा और डूब गए उसमें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, ये छाड़ दीनी कुल की लाज कहा करी है। अब सब छूट गए, बात खत्म हो। निराधार का आधार भगवान है, निराधार का आधार उसकी अखंड सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्म है। लेकिन जिसका आधार बना हुआ है उसका भजन पूजन चिंतन फॉर्मेलिटी के रूप में होता रहता है, ऊपर ही ऊपर, अंदर से व्याकुलता नहीं जागती। क्या एक सज्जन की पत्नी बीमार हुई, उनके पुत्र नहीं, क्या अब बेटी जवान घर में बैठी है, अभी शादी नहीं हुई, घबरा गए। उन्होंने कहा महाराज वो मर गई तो जवान बेटी को कौन संभालेगा। 24 घंटे घर में रह करके जवान बेटी को कौन संभालेगा। चलो बेटी का ब्याह भी कर देंगे तो रोटी बना के कौन देगा, बीमार पड़े तो गिलास में पानी देने वाला कोई नहीं। आ रही बात समझ में। और 4 बहुएं हो चुकी हैं, पोतियों पोतों की भी शादियां हो चुकी हैं, और सारी व्यवस्था है। अब बुढ़िया बीमार हुई तो सेठ को ज्यादा व्याकुलता नहीं है, मर गई ठीक है, इतनी है, कोई तो रोटी दे ही देगी।
कोई तो सहारा बन ही जाएगा क्या? तो जहां सहारे होते हैं वहां व्याकुलता नहीं होती है, और जहां सहारे टूट जाते हैं वहां व्याकुलता बढ़ जाती है। इसलिए महापुरुषों ने सहारे तोड़े। पत्नी नहीं रखेंगे, पुत्र से नाता नहीं रखेंगे, घर नहीं जाएंगे, आश्रम नहीं बनाएंगे, भोजन की व्यवस्था नहीं रखेंगे। हरिद्वार में अनेक संत ऐसे हैं। शाम के खाने के लिए क्या है? कुछ नहीं। कल के लिए क्या है? कुछ नहीं। फक्कड़। एक दिन हमने सुनाया था ना कि हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि तन लटे कपड़े फटे, आशिकों को यही पते। वृंदावन। तन लटे कपड़े फटे, आशिकों के यही पते। उनको जो चिथड़े गुदड़े मिल गए उन्होंने लपेट लिया। बाल बने तो बने, नहीं बने तो बने, कंघी हुई नहीं, जटाएं बन गई, धूल लपटी है, लपटी पड़े। वो आशिक हैं। वो वास्तव में प्यार करने वाले हैं परमात्मा से। तन लटे कपड़े फटे, आशिकों के यही मस्त। कोई सहारा, तो एक ही सहारा रहे, छुट्टे निराधारा। ग्रह व्यग्रा मूढ़ा संसार पोषका, एतस्यानर्थ मूलस्य मूलच्छेदा कृतो बुधै। ये संसार आधार रहित है, दुराग्रह युक्त है, संसार का पोषक है, संसार का समर्थक है। वो अज्ञानी है, मूर्ख है। और अनर्थ का मूल जो संसार है, ज्ञानी ने उसको छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया है। इसलिए वो सब कुछ पा गया। न शांतिम लभते मूढ़ो यतः शमितुमिच्छति, धीरस तत्व विनिश्चिंत्य सदा शांत मानसा। बहुत अच्छा श्लोक है। 39वां 39। न शांतिम लभते मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति शांति चाहता है पर जिंदगी में कभी शांति प्राप्त नहीं होती। चाहता है, खूब कोशिश करता है, रात दिन दौड़ता है, कमाता है, जुगाड़ता है, संग्रह करता है, लेकिन शांति। अच्छा, कुछ लोगों की बुद्धि में ये बात बैठी है कि धन मिल जाए तो सुख ही सुख। क्या? लेकिन ये बात पहले सुनाई जा चुकी है कि जैसे खटिया का एक पाया खींचो तो 3 शेष अपने आप आ जाते हैं। नहीं, इसी तरह धन तुम्हारे घर आया कि 15 अनर्थ साथ आ जाए। 15 अनर्थ। क्या समझे? हाँ, ये भगवान कृष्ण कहते। धनवान ज्यादातर बीमार रहता है। किसी का हाजमा खराब है, तो किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी की डिस्क निकली हुई है, किसी को माइग्रेन है। धनवानों के घरों में देखो बैठे पड़े सेवक लगे हैं, सेवा कर रहे हैं, पड़े बीमार। गरीब बीमार कम होते। क्यों? भगवान जानते हैं कि इनके खाने को तो है नहीं, बीमारी दे देंगे तो मर गए थोड़ा। और धनवानों को बोले बहुत रुपया कमा लिया, अब तो बड़ी सेवा होगी, इसलिए रोग बीमारियां घर जमा के बैठ गए। वो बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर है परमात्मा, सब देखता सब। एक कारीगर मिस्त्री का काम करने वाला मिला, बोले महाराज 27 वर्ष हो गया, शहर आए मुझको गांव से, 10 पैसे की गोली नहीं खाई।